हाय एवरीवन, आज ग्रुप 15 ऑक्सो एसिड्स करेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम हमने 17 और 16 के ऑक्सो एसिड्स कर दिए। ठीक है, अब इसमें देखिए कौन कौन से नाम है ग्रुप 15 ऑक्सो एसिड्स में। सबसे पहला नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, एक और नाम है इसका फॉस्फेनिक एसिड, दूसरा नाम है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, जिसका एक और नाम है फॉस्फोनिक एसिड। तो याद कैसे रखेंगे, ऑर्थो में ओ आता है, इसके लिए फॉस्फोनिक है, और हाइपोफॉस्फोरस फॉस्फेनिक है। देखिए ये दो नाम यहाँ पे, hypophosphorus acid is phosphenic acid and orthophosphorus acid is phosphonic acid। ठीक है, ये क्लियर है आपको दो नाम। आगे देखिए नेक्स्ट नाम क्या है, नेक्स्ट नाम है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो सर क्या था नाम, हाइपोफॉस्फोरस, ऑर्थोफॉस्फोरस, ऑर्थोफॉस्फोरिक। ठीक है, अब ये सब के स्ट्रक्चर्स देखिए कैसे है। सबसे पहले हाइपोफॉस्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर। हाइपोफॉस्फोरस एसिड जो है इसमें आएगा, इसका फॉर्मूला देखिए क्या है। फॉर्मूला है H3PO2। ठीक है, फॉर्मूला है H3PO2। तो P डबल बॉन्ड हो, ठीक है, एकदम सिंपल ये। अब कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन ऑलरेडी आ गया, तो एक और ऑक्सीजन बना लीजिए आप। दोनों ऑक्सीजन आ गए, अब क्या बच गया, 3 हाइड्रोजन। अब तीनों हाइड्रोजन को ऐसे प्लेस कर दीजिए आप। ये H3PO2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट H3PO3 बनाना है। अगर आपको H3PO3 बनाना है, वापस सेम तरीका, P डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे देखिए P डबल बॉन्ड हो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, 2 ऑक्सीजन बच गए, एक इधर एक इधर। ठीक है, अब 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक H। ठीक है, H3PO3 का स्ट्रक्चर भी क्लियर है। अब नेक्स्ट H3PO4, H3PO4, P डबल बॉन्ड हो। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर हमेशा सेम ही रहेगा, P डबल बॉन्ड हो और 3 बॉन्ड्स, क्योंकि फॉस्फोरस पेंटावैलेंट बनेगा यहाँ पे। क्लियर आपको ये। अब H3PO4 है, H3PO4 में यहाँ पे मैं एक ऑक्सीजन, एक और ऑक्सीजन, एक और ऑक्सीजन प्लेस कर दिया। कितने हाइड्रोजन है, 3 है वापस, तो OH OH OH। ये मेरे 3 स्ट्रक्चर्स हो गए, H3PO2, H3PO3, H3PO4। वापस एक और बार देख लेते हैं स्ट्रक्चर्स क्या क्या है। देखिए सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर जो किया है वो है H3PO2, तो P डबल बॉन्ड हो, बेसिक स्ट्रक्चर हमेशा सेम। ये मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया आपके सामने। अब मुझे H3PO2 बनाना है, यहाँ पे H3PO2 बनाना है, इसके लिए एक और ऑक्सीजन, यहाँ पे H, यहाँ पे H और ये H। ठीक है, क्लियर है ये। अब मुझे H3PO3 बनाना है, P डबल बॉन्ड हो, OH OH H, ये H3PO3 बन गया। H3PO4 बनाना है, तो ये OH कर दो इसको। क्लियर है क्या ये स्ट्रक्चर्स। देखिए स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड ही सब क्वेश्चंस आने वाले हैं आपको। H3PO2, P डबल बॉन्ड हो, H H H और ये OH बन गया। ठीक है, H3PO3, H3PO4, सिंपल है। देखिए एकदम अभी शॉर्टकट बता दिया मैंने कैसे करना है इसको। P डबल बॉन्ड हो, ठीक है, H डाल दिया, यहाँ पे भी H डाल दिया, यहाँ पे भी H डाल दिया। अगर आपको H3PO2 बनाना है तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन आ जाएगा। H3PO3 डालना है तो एक और ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा। H3PO4 बनाना है तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन आ जाएगा। तो अगर आपको H3PO2 से H3PO4 लेना है तो एक ऑक्सीजन ऐड करते जाइए। क्लियर है। अब ऑल्टरनेट नाम्स देख लीजिए। हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज फॉस्फेनिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज व्हाट, फॉस्फेनिक एसिड ओवर देयर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है हमें। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, देखिए 3 इंटू +1 प्लस x प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, 3 + x - 4 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +1। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +1। समझ में आपको ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि बेसिसिटी क्या है। अब बेसिसिटी कैसे जज करते हैं, बेसिसिटी प्लीज लिख दीजिए यहाँ पे नोट्स में। बेसिसिटी इज ऑलवेज द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। बेसिसिटी इज ऑलवेज द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, मतलब कितने POH बॉन्ड्स है वो ही बेसिसिटी होगा, पीएच बॉन्ड्स नहीं, POH बॉन्ड्स।
अगर मैं हर एक स्ट्रक्चर देखता हूँ, ये स्ट्रक्चर में H3PO2 का स्ट्रक्चर अगर आपको याद है तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, HHOH, तो इसका बेसिसिटी क्या हो जाएगा 1। H3PO3 का बेसिसिटी क्या हो जाएगा 2। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम्स के लिए, क्योंकि कैसा होता है कि आप सोचते हो कि H3PO3 इज अ ट्राई बेसिक एसिड, नहीं, H3PO3 इज अ डाई बेसिक एसिड। नाम एक्चुअली कैसे H3PO3 लगते हैं, क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे देते थे P द होल OH थ्राइस, तो आपको लगता है 3 OH है इसमें, नहीं 3 OH नहीं, 2 ही OH है, एक P डबल बॉन्ड हो है। नेक्स्ट H3PO4 अगर मुझे देखना है, H3PO4 का स्ट्रक्चर देखो, P डबल बॉन्ड हो, ठीक है, यहाँ पे एक H, OH, 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 H3PO4 बन गया ये। अब इसका बेसिसिटी क्या हो जाएगा, इसका बेसिसिटी हो जाएगा 3, इसका बेसिसिटी क्या हो जाएगा 3, H3PO4 का बेसिसिटी क्या हो गया 3 हो गया। सो हाइपोफॉस्फरस एसिड का दूसरा नाम फॉस्फेनिक एसिड, क्लियर है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है यहाँ पे +1, स्ट्रक्चर क्लियर है, क्या था स्ट्रक्चर, P डबल बॉन्ड हो, HHOH। बेसिसिटी भी क्लियर है आपको, बेसिसिटी क्या है, मुझे बेसिसिटी भी 1 आया। अब नेक्स्ट में जाता हूँ हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन के लिए वापस मुझे स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, P डबल बॉन्ड हो, ठीक है, HHOH। अब ध्यान से देखिए कौन कौन से बॉन्ड्स है। अगर मैं बॉन्ड ध्यान से देखूं तो मेरे बॉन्ड्स जो है वो है, सबसे पहले अगर ये देखो, ये सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड। क्लियर आपको, P डबल बॉन्ड हो, HHOH, सिग्मा 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 पाई। कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, मतलब हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा इसका, sp3 एंड नॉट sp3d, क्योंकि जो पांचवा बॉन्ड है, जो पांचवा बॉन्ड है वो क्या है, वो डी ऑर्बिटल में यूज हो रहा है, और पाई बॉन्ड है वो, पांचवा बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड है। देखिए हमने लास्ट लेक्चर में PCl5 किया था, PCl5 5 बॉन्ड बना रहा था, लेकिन पांचों के पांचों सिग्मा थे, इसके लिए वो sp3d था। PCl5 में 5 सिग्मा बॉन्ड थे, इसके लिए वो sp3d था। अब ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, इसमें भी 5 बॉन्ड्स फास्फोरस बना रहे हैं, इसमें भी फास्फोरस 5 बॉन्ड्स बना रहे हैं, लेकिन इसमें से एक बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड में जा रहा है, इसके लिए वो हाइब्रिडेशन में पार्ट नहीं लेगा। इसके लिए मेरा हाइब्रिडेशन ऑब्वियस sp3d नहीं होगा, sp3 होगा यहाँ पे। एक और क्वेश्चन जो यहाँ पे आ सकता है कि कौन से एक्साइटेड स्टेट में फास्फोरस रहेगा टू फॉर्म H3PO2, तो उसके लिए आपको पहले उसका कॉन्फ़िगरेशन सोचना पड़ेगा। पहले एटॉमिक नंबर क्या होगा फास्फोरस का, एटॉमिक नंबर क्या मैं बोल सकता हूँ, फास्फोरस का होगा 15। तो 15 हुआ तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो क्या मैं कंडेंस कॉन्फ़िगरेशन लिख सकता हूँ यहाँ पे, नियॉन 3s2 3p3, ठीक है, डब्बे समझ में आ रहा है ये कैसे बनाया मैंने ये, और यहाँ पे ये d ऑर्बिटल मेरा खाली। अब ध्यान देना, यहाँ पे ये 3 ही बॉन्ड्स बना सकता है, 3 सिग्मा बॉन्ड्स बना सकता है, जो मेरा PCl3 में हुआ था। अगर आपको PCl3 याद है तो PCl3 में एग्जैक्ट ये ग्राउंड स्टेट यूज हुआ था फास्फोरस का टू फॉर्म द स्ट्रक्चर। अब जो मेरा ये स्ट्रक्चर है इसमें 5 बॉन्ड्स है, तो मुझे एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा, तो कैसा हो जाएगा, नियॉन ये क्या आपको समझ में आया कैसे वो एक्साइटेड स्टेट में गया यहाँ पे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे P डबल बॉन्ड हो, HHOH, तो सिग्मा 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 पाई। सर पाई में कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है, ये मेरा d ऑर्बिटल, ठीक है। तो पाई बॉन्ड कौन सा है, फास्फोरस का d ऑर्बिटल, ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल, तो पाई बॉन्ड का वैरायटी कौन सा हो जाएगा, एक d पाई p पाई बॉन्ड, एक क्या d पाई p पाई बॉन्ड, एंड इट इज मेड इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इट इज मेड इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्लियर है ये। सर इसका प्रिपरेशन मेथड क्या है, इसका प्रिपरेशन मेथड है व्हाइट फास्फोरस प्लस अल्कली। फास्फोरस के 3 एलोट्रोप्स होते हैं, एक होता है व्हाइट, एक होता है रेड, और एक होता है ब्लैक। तो व्हाइट फास्फोरस प्लस अल्कली आपको फॉस्फेनिक एसिड देगा, मतलब हाइपोफॉस्फोरस एसिड देगा।
तो ये मेरा हाइपोफॉस्फोरस एसिड पूरा कंप्लीट हो गया है। हाइपोफॉस्फोरस एसिड का नाम है, ऑल्टरनेट नेम है फॉस्फेनिक एसिड, फॉर्मूला है H3PO2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इज +1। स्ट्रक्चर है मेरा P डबल बॉन्ड O, HHOH, HHOH। बेसिसिटी क्या हो जाएगा सर यहाँ पे? बेसिसिटी हो जाएगा मेरा यहाँ पे 1। हाइब्रिडेशन क्या मिला हमें? sp3। हाइब्रिडेशन क्या मिला मुझे? sp3, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और प्रिपरेशन मेथड क्या है? व्हाइट फॉस्फोरस प्लस अल्कली, व्हाइट फॉस्फोरस प्लस अल्कली। ये मेरा हाइपोफॉस्फोरस एसिड हो गया। नेक्स्ट जाते हैं हम ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड का दूसरा नाम है फॉस्फेनिक एसिड। सिंपल तरीका याद रखना है आपको, तो कैसे याद रखोगे आप? ये यहाँ पे इसको ओ को अंडरलाइन कर दो, और यहाँ पे ये वाले ओ को, सॉरी ये वाले ओ को अंडरलाइन कर दो, ये ओ और ये ओ को अंडरलाइन कर दो। तो आपको सिंपल याद रहेगा कि फॉस्फोनिक एसिड इज ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड को हम फॉस्फोरस एसिड भी बोल देते हैं। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड को हम फॉस्फोरस एसिड भी बोल देते हैं, फॉस्फोनिक एसिड भी बोलते हैं। देखिए ध्यान से फर्क देखिए, एक है फॉस्फोनिक, दूसरा है फॉस्फेनिक। अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा इसका? देखिए 3 इंटू +1 प्लस एक्स प्लस 3 इंटू -2, कितना आ जाएगा? x would be equal to 3 plus x minus 5. Can I say x will be equal to nothing but +3? क्लियर है ये? सर स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? स्ट्रक्चर देखिए कैसा होगा, वापस बेसिक स्ट्रक्चर बना दे। P डबल बॉन्ड हो, H OH OH। तो स्ट्रक्चर में कितने OH आ गए? 2 OH आ गए। इसका बेसिसिटी क्या हो जाएगा? 2। बेसिसिटी क्या हो जाएगा इसका? 2। हाइब्रिडेशन क्या होगा? देखिए ये सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? हाइब्रिडेशन हो जाएगा व्हेन आई से अगेन sp3 हो जाएगा, एंड कैन आई से ये भी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बनेगा, ये भी किस में बनेगा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बनेगा। सर प्रिपरेशन मेथड क्या है? प्रिपरेशन मेथड देखिए दो है। सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड जो है वो है PCl3 प्लस H2O। याद कीजिए PCl3 में हमने किया है ये, PCl3 प्लस H2O क्या देगा मुझे? H3PO3। तो दूसरा प्रिपरेशन मेथड क्या है? दूसरा प्रिपरेशन मेथड जो है वो है P2O3 प्लस H2O। अब एक और बात ध्यान से सुनिए, P2O3 एग्जिस्ट एज हाउ? P4O6 डाइमर के जैसे एग्जिस्ट करता है ये। तो इसके लिए P4O6 प्लस H2O मेरा प्रिपरेशन मेथड हो जाएगा। P4O6 का हमने स्ट्रक्चर किया है, अगर आपको स्ट्रक्चर याद करना है, POP OP OP OP। यहाँ पे भी ये एक ऑक्सीजन और यहाँ पे भी ये एक ऑक्सीजन। अब यहाँ पे भी फास्फोरस का अगर मुझे हाइब्रिडेशन किसने पूछ लिया, तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स और एक लोन पेयर, इसके लिए क्या हो जाएगा? sp3। अच्छा क्वेश्चन इसमें होता है कितने पीओपी बॉन्ड्स होते हैं P4O6 में? P4O6 में कितने पीओपी बॉन्ड्स? 6 पीओपी बॉन्ड्स होते हैं ऑल टुगेदर। फास्फोरस का हाइब्रिडेशन क्या होगा? फास्फोरस का हाइब्रिडेशन होगा sp3। सो दो प्रिपरेशन मेथड ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड के कौन कौन से है? PCl3 प्लस वाटर, और दूसरा है P2O3 और P4O6 प्लस वाटर। ठीक है, ये मेरा पूरा डेटा हो गया ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड के ऊपर। एक बार चेक कर लीजिए कि आपने यही लिखा है H3PO3 के बारे में। ऑक्सीडेशन नंबर आपको आया है +3। ऑक्सीडेशन नंबर आया क्या आपको? +3। स्ट्रक्चर आपको आया है, स्ट्रक्चर इसका P डबल बॉन्ड हो, HOH क्योंकि 2 OH है इसके लिए बेसिसिटी भी 2 रहेगा, 2। हाइब्रिडेशन sp3। प्रिपरेशन मेथड दो है, पहला है PCl3 प्लस वाटर और दूसरा है P2O3 और P4O6 विथ वाटर। मोर प्रिसाइज P4O6 लिखेंगे क्योंकि P2O3 एग्जिस्ट एज अ डाइमर ओवर देयर। क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट अगर मैं देखूं, ये ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड हो गया। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड का नाम फॉस्फोनिक एसिड भी है और उसका एक और नाम है फॉस्फोरस एसिड। एक और देख लेते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट 2 ऑक्सो एसिड्स हो गए,
हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। अब नाम में फर्क देखो क्या है, ये इक एसिड है, क्या है ये, इक एसिड है यहाँ पे ये। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस ट्राई कीजिए आपको। कैन आई से 3 into +1 plus x plus 4 into -2 is equal to 0। तो x कितना आ जाएगा, कैन आई से x will be equal to nothing but +5 आ जाएगा। सर स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, P डबल बॉन्ड OH OH OH, बेसिडिटीज के लिए क्या आ जाएगा 3। हाइब्रेशन क्या होगा, 4 सिग्मा बॉन्ड्स है, 4 सिग्मा बॉन्ड, इसके लिए हाइब्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपल हाइब्रेशन क्या हो जाएगा sp3, एक डी पाई पी पाई बॉन्ड फास्फोरस इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सर प्रिपरेशन मेथड क्या है, प्रिपरेशन मेथड देखो क्या है, PCl5 प्लस प्लस सफिशिएंट और एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। सर नेक्स्ट क्या है, P2O5 प्लस वाटर। P2O5 कैसे एग्जिस्ट करेगा, एस P4O10। दो प्रिपरेशन मेथड, PCl5 प्लस वाटर, दूसरा है P2O5 प्लस वाटर। अब इसका स्ट्रक्चर सर कैसा होता है, स्ट्रक्चर देखिए कैसा होगा इसका, POPOP। ठीक है, ये मेरा P4O6 बन गया है, क्या बन गया है मेरा P4O6। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो, तो ये मेरा P4O10 बन गया है। इजी है स्ट्रक्चर। P4O10 में फास्फोरस का हाइब्रेशन क्या होगा, सिग्मा 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 पाई। फास्फोरस का हाइब्रेशन यहाँ पे भी क्या होगा, sp3, क्योंकि एक बॉन्ड क्या है मेरा, पाई बॉन्ड है। क्लियर है आपको ये स्ट्रक्चर P4O10। चलिए देख लेते हैं, क्या आपने ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में ये लिखा है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इज +5, स्ट्रक्चर इज P डबल बॉन्ड O OH OH OH, basicity is 3, hybridization is sp3, first excited state and 1 d pi p pi bond। प्रिपरेशन मेथड में PCl5 प्लस वाटर और दूसरा होगा P4O10 प्लस वाटर। बोथ ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव यू व्हाट, H3PO4। और भी बहुत सारे तरीके हैं, ये दो बेसिक तरीके हैं H3PO4 बनाने। तो ये हमने 3 पेरेंट एसिड सीख लिए। कौन कौन से पेरेंट एसिड्स है, देखिए एकदम सिंपल है। पेरेंट एसिड में सबसे पहले है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2। नेक्स्ट क्या सीखा हमने, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड H3PO3। और फिर क्या सीखा हमने, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, पायरोफॉस्फोरस एसिड। अब सबसे पहले पायरो का मतलब क्या होता है, लिख दीजिए। पायरो का मतलब होता है पीओपी लिंकेज। पायरो का मतलब क्या होता है, पीओपी लिंकेज। तो आपके पास दो पायरो एसिड्स हो गए, एक होगा पायरोफॉस्फोरस और दूसरा होगा पायरोफॉस्फोरिक। एक और नोट लिखिए, टू मेक अ पायरो एसिड take 2 molecules of the parent acid and remove a water molecule from it। Take 2 molecules of the parent acid and remove a water molecule from it। ठीक है, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं कैसे निकालेंगे हम। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ओके पहले एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर के लिए देखने पायरोफॉस्फोरस है, इसके लिए पहले आपको फॉस्फोरस एसिड बनाना आना चाहिए। फॉस्फोरस एसिड कैसे बनाएंगे, पी डबल बॉन्ड ओ एच ओ एच ओ एच। क्लियर है, ये क्या बना दिया मैंने, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। एक और बार सेम ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड बना दीजिए।
ठीक है, अब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दीजिए आप। यहाँ से क्या करोगे आप, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दीजिएगा। तो जब आप वाटर मॉलिक्यूल निकालते हो यहाँ पे, तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा देखिए। नेक्स्ट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, OH P डबल बॉन्ड हो HO P डबल बॉन्ड हो HOH। ठीक है, एक और बार मैं स्ट्रक्चर बना दूं, देखिए यहाँ पे OH, सॉरी OH P डबल बॉन्ड हो HO P डबल बॉन्ड हो HOH। ठीक है, समझ में आपको ये। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए कितने हाइड्रोजन है काउंट कीजिए, 4 हाइड्रोजन है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H4P2। 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन है, इसके लिए H4P2O5। समझ में आपको क्या हो जाएगा, H4P2O5। तो आपको सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलेगा, 4 सॉरी 4 into +1 plus 2x minus 10 is equal to 0. 2x minus 6 is equal to 0. x is equal to +3। ठीक है, समझा ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकला। 4 into +1, हाइड्रोजन को +1 लिया, ऑक्सीजन को -2 लिया मैंने। हर एक फॉस्फोरस इंडिविजुअली भी +3 होगा। ओके सर, अब स्ट्रक्चर बता दीजिए वापस, क्या है स्ट्रक्चर, OH P डबल बॉन्ड हो। आई होप आप भी स्ट्रक्चर्स मेरे साथ बना रहे हो। सर बेसिसिटी क्या हो जाएगा, बेसिसिटी देख के बताया क्या होगा, बेसिसिटी 2 हो जाएगा। हाइब्रिडेशन देखो, ये फॉस्फोरस के अक्रॉस कितने बॉन्ड्स है, देखिए 5 बॉन्ड्स है, 5 में से एक पाई बॉन्ड है, इसके लिए हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3। तो अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ पे, स्ट्रक्चर में कितने डी पाई पी पाई बॉन्ड्स हो गए, स्ट्रक्चर में डी पाई पी पाई बॉन्ड्स टोटल 2 रहेंगे। सर कहाँ पे, ये यहाँ पे, ये मेरा एक पाई बॉन्ड, ये मेरा दूसरा पाई बॉन्ड। सर प्रिपरेशन मेथड क्या है, इसका प्रिपरेशन मेथड है PCl3 प्लस H3PO3। PCl3 प्लस व्हाट, H3PO3। लिख दीजिए पायरोफॉस्फोरस एसिड। ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया मुझे, ऑक्सीडेशन नंबर आया मुझे +3। स्ट्रक्चर क्या आया, OHP डबल बॉन्ड हो HOP डबल बॉन्ड हो HOH। बेसिसिटी क्या आ गया आपको, 2 आ गया। हाइब्रिडेशन क्या आ गया, sp3 आ गया आपको। नंबर ऑफ डी पाई पी पाई बॉन्ड्स 2 आ गए। और प्रिपरेशन मेथड क्या लिखा आपने, PCl3 प्लस H3PO3। चलिए अब ये 4 एसिड्स के स्ट्रक्चर लर्न कर लेते फटाफट। H3PO2 का स्ट्रक्चर क्या था, HP डबल बॉन्ड हो HOH। H3PO3 का स्ट्रक्चर क्या है, HP डबल बॉन्ड हो OHOH। H3PO4 का स्ट्रक्चर क्या है, OHP डबल बॉन्ड हो OHOH। और पायरोफॉस्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर क्या है, OHP डबल बॉन्ड हो HOP डबल बॉन्ड हो HOH। वापिस H3PO2 will be HP double bond हो HOH। H3PO3 will be HP double bond हो OHOH। H3PO4 will be OHP double bond हो OHOH। And pyrophosphorus acid will be OHP double bond हो HOP double bond हो HOH। नेक्स्ट देखिए क्या है, फिफ्थ ऑक्सो एसिड का नाम देखिए क्या है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अब वापस इसमें पहले आप इसका क्या कहते हैं, पेरेंट एसिड देखिए कौन सा पेरेंट एसिड, क्या है फॉस्फोरिक एसिड। पेरेंट एसिड फॉस्फोरिक एसिड मतलब H3PO4, उसका स्ट्रक्चर OHP डबल बॉन्ड हो OHOH। अब मुझे पायरो बनाने लिख दीजिए, पायरो मींस POP लिंकेज over here to make a pyro acid, take 2 molecules of the parent acid and remove a water molecule from it। remove a what, water molecule from it। चलिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर +5 आएगा, सीधा बोल देता हूं क्योंकि वो एक एसिड है। समझा, एकदम सिंपल है, एक एसिड का +5 आ जाएगा। देखिए निकाल भी लेते हैं, 4 into +1
प्लस 2x प्लस 7 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो 4 प्लस 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपको +5। स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर के लिए पहले आपको दो मॉलिक्यूल्स किसके लेने पड़ेंगे, फॉस्फोरिक एसिड के। फॉस्फोरिक एसिड क्या हो जाएगा, OH P डबल बॉन्ड O OH OH। सर ये कौन सा एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करोगे आप, एक और बार सेम मॉलिक्यूल लोगे, OH P डबल बॉन्ड O OH OH। सर नेक्स्ट क्या करोगे आप, नेक्स्ट मैं इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकालूंगा। तो यहां से मैंने ये वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया। ये क्या हो गया, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल जब मैं निकालता हूं, कैन आई से द स्ट्रक्चर विल लुक समथिंग लाइक दिस। अरे लिख दो, OH सॉरी OH P डबल बॉन्ड O OH O P डबल बॉन्ड O OH OH, ठीक है। तो कितने OH है यहाँ पे, 4 OH है। कितने OH है यहाँ पे, 4 OH है। तो बेसिसिटी क्या हो जाएगा 4। कितने डी पाई पी पाई बॉन्ड्स हो जाएंगे, 2 डी पाई पी पाई बॉन्ड्स। फॉस्फोरस के अक्रॉस कितने बॉन्ड्स हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, इसलिए हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3। सर इसको प्रिपरेशन मेथड क्या है, इसका प्रिपरेशन मेथड है सेम लाइक द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसे बनाया था हमने, H3PO4 यूज किया था हमने। स्ट्रक्चर कैसे बनाया था, H3PO4 यूज किया था। इसके लिए दो मॉलिक्यूल्स H3PO4 के ले लो आप, दो मॉलिक्यूल्स किसके ले लो आप, H3PO4 के। सो द प्रिपरेशन मेथड विल बी 2H3PO4 gives you H4P2O5। सो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर आपको +5 आना चाहिए। स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा आना चाहिए, OH P डबल बॉन्ड O OH, सॉरी मैं दूसरे स्लाइड में लिख रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा +5। स्ट्रक्चर आ जाएगा OH P डबल बॉन्ड O OH O P डबल बॉन्ड O OH OH। बेसिसिटी आपको आना चाहिए 4। हाइब्रिडेशन आपको आना चाहिए sp3। phosphorus will be, both the phosphorus will be in the first excited state, both, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डी पाई पी पाई बॉन्ड्स इन द स्ट्रक्चर 2। और प्रिपरेशन मेथड क्या है, 2H3PO4। प्रिपरेशन मेथड क्या है, 2H3PO4। क्लियर है आपको। H4P2O7 का स्ट्रक्चर क्लियर है क्या आपको, H4P2O7। H4P2O7 का स्ट्रक्चर कैसा था, OH P डबल बॉन्ड O OH O P डबल बॉन्ड O OH OH। अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, H4P2O7 का नाम है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अब मेरा जो नेक्स्ट ऑक्सो एसिड होगा वो होगा H4P2O6, जिसका नाम है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। जिसका नाम क्या है, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। अगर मुझे स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए सेम यही स्ट्रक्चर होगा जो मैंने बनाया है यहाँ पे, सिर्फ ये जो ऑक्सीजन पीओपी बॉन्ड का जो ऑक्सीजन है वो निकल जाएगा। पीओपी बॉन्ड का जो ऑक्सीजन है वो निकल जाएगा। तो यहां से अगर ये निकल गया तो सर कैसे आ जाएगा स्ट्रक्चर बताइए, ये मेरा अब नया स्ट्रक्चर बन गया। इसमें एक पीपी बॉन्ड है, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड में देयर इज वन फॉस्फोरस फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड ओवर देयर।
सर ये स्ट्रक्चर का नाम क्या है? ये स्ट्रक्चर का नाम है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड फॉर्मूला क्या है? H4P2O6। फॉस्फोरस के अक्रॉस कितने बॉन्ड्स है? फॉस्फोरस के अक्रॉस 4 बॉन्ड्स है, सिग्मा, और एक पाई बॉन्ड है। इसके लिए हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3। बेसिसिटी क्या हो जाएगा? 4। सर क्या हमने हाइपो नाम का कोई ऑक्सो एसिड किया है? हाँ, हमने हाइपोफॉस्फोरस किया है। अब ये जो कर रहे हैं ये हाइपोफॉस्फोरिक है। हाइपोफॉस्फोरस एसिड था H3PO2, जिसका स्ट्रक्चर था HP डबल बॉन्डो HOH। आपके नोटबुक में देखिए, सबसे पहले आपने लिखा है। अब ये जो कर रहे हैं ये क्या है? हाइपोफॉस्फोरिक एसिड है, जिसका स्ट्रक्चर पायरोफॉस्फोरिक एसिड जैसा ही है। उसमें से सिर्फ एक ऑक्सीजन निकाल दीजिए आप। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा H4P2O6। चलिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की ट्राई कीजिए आप। 4 इंटू +1 + 2x - 12 इज इक्वल टू 0। सो 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू आ जाएगा +4। x इज इक्वल टू आपको क्या आना चाहिए? +4। देखिए आपको क्लियर है कि नहीं है? सर इसका नाम क्या है? हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ये है स्लाइड 6 जो है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ऑक्सीडेशन नंबर मुझे क्या मिला? ऑक्सीडेशन नंबर मुझे मिला यहाँ पे +4। स्ट्रक्चर क्या मिला मुझे? OH डबल बॉन्डो P डबल बॉन्डो OH। बेसिसिटी भी मुझे क्या मिला? 4। हाइब्रिडेशन क्या मिला मुझे? sp3 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 2 d पाई p पाई बॉन्ड्स। आई होप समझ में आ रहा हो अच्छे से आपको। प्रिपरेशन मेथड, अब सुनिए प्रिपरेशन मेथड कैसे याद रखना है आपको। पहले हाइपोफॉस्फोरस एसिड याद कीजिए आप। हाइपोफॉस्फोरस एसिड आपने कैसे बनाया था? व्हाइट फॉस्फोरस प्लस अल्कली। ये है उसका नेक्स्ट एलोट्रोप फॉस्फोरस का जो है रेड। तो इसका प्रिपरेशन मेथड होगा रेड फॉस्फोरस प्लस अल्कली। रेड फॉस्फोरस प्लस अल्कली। पीसीएम स्टूडेंट्स जो सीईटी दे रहे हैं, ध्यान देना कि प्रिपरेशन मेथड जो है वो जीडीबी में मेंशन नहीं किया है। तो अगर आप प्रिपरेशन मेथड्स नहीं याद करो तो भी चलेगा। नीट और जेई स्टूडेंट्स आपको प्रिपरेशन मेथड्स याद करने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्या नाम है। नाम देखिए क्या है? पॉलीमेटा फॉस्फोरिक एसिड। हमने ऑल टुगेदर देखिए ये सब ऑक्सो एसिड्स किए हैं। ध्यान देना यहाँ पे हमने ये सब ऑक्सो एसिड्स किए, स्लाइड में देखिए ध्यान से। क्या हमने ऑर्थो सबसे पहले हमने जो किया था वो ये रहा स्ट्रक्चर, ये हमने सबसे पहले किया था। ये एनसीईआरटी में से ही लिया हुआ सेक्शन है। हाइपोफॉस्फोरस एसिड देखिए P डबल बॉन्ड हो HHOH। सर सेकंड हमने कौन सा किया था? सेकंड हमने किया था ये वाला P डबल बॉन्ड हो HOHOH ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। अब इसका एक और नाम था फॉस्फेनिक एसिड, इसका एक और नाम था फॉस्फोनिक एसिड। नेक्स्ट हमने जो किया था वो ये वाला था ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। इसके बाद हमने पायरोफॉस्फोरस एसिड किया है, जो यहाँ पे नहीं मेंशन है। एक और उसके बाद हमने जो किया वो था पायरोफॉस्फोरिक एसिड। उसके बाद हमने कौन सा किया था? उसके बाद हमने किया हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट नाम देखिए क्या है? पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब नाम को समझने की कोशिश करो पहले आप। फॉस्फोरिक एसिड मतलब H3PO4, समझा आपको ये? अब मेटा है, याद करो ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3। मेटाबोरिक एसिड क्या होता है? H3BO3 माइनस वाटर HBO2। शाबाश, याद है आपको? फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है? H3PO4। तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड क्या होगा? बिल्कुल सही, माइनस वाटर कीजिए आप तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? HPO3।
और पॉली है इसके लिए n टाइम्स। नहीं समझा ये? वापस देखते चलिए। सबसे पहले पेरेंट एसिड क्या देखिए, और फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। मेटा मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकाल दीजिए। ऑर्थो एसिड्स और मेटा एसिड्स में मैंने हमने डिफरेंस देखा है। ऑर्थो एसिड्स मतलब वो एसिड्स जिसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं हम, वो पेरेंट एसिड जिसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकालना पॉसिबल है। और जो एसिड बनता है उसको क्या बोलते हैं? मेटा एसिड्स। तो ये जो है इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? HPO3। क्योंकि ये पॉली है, क्योंकि ये पॉली है, इसके लिए HPO3 द होल n टाइम्स। बहुत सिंपल है अगर आप इसको ब्रेक करके लर्न करो तो। पॉली मेटा फॉस्फोरिक एसिड, पॉली का मतलब होता है मेनी मॉलिक्यूल्स, मेटा मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकालना, फॉस्फोरिक एसिड मतलब मेरा जो पेरेंट एसिड है वो क्या है? H3PO4। क्या आपने लिखा ये? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस निकालते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस क्या हो जाएगा यहाँ पे? कैन आई से +1 + x -6 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? +5। ऑब्वियसली एक एसिड है, इसके लिए +5 आना चाहिए। चलिए अब स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर के लिए आपको n मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H3PO4। मैं पहला मॉलिक्यूल बना रहा हूं यहाँ पे। OH P डबल बॉन्ड O OH 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 P डबल बॉन्ड O OH OH और एक और मॉलिक्यूल OH P डबल बॉन्ड O OH OH। ठीक है, अब क्या करना है सर? अब इसमें से हमें एक एक करके वाटर मॉलिक्यूल्स निकालते जाना है। तो यहां से समझो H गया, यहां से क्या आ जाएगा? OH। यहां से भी क्या गया? H गया, तो यहां से क्या आ जाएगा? OH। वैसे ही यहां से H गया, दूसरी साइड से क्या आ जाएगा? OH। ये साइड से H गया है, तो ये साइड से क्या आ जाएगा? OH। क्लियर है आपको ये? तो ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा। सर ये क्या बनाया? ये मैंने पॉलीमर बना दिया यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा पहला मॉलिक्यूल बन गया। ये मेरा दूसरा मॉलिक्यूल। कौन सा? तो अगर आप कोई भी एक मॉलिक्यूल देखते हो तो एक मॉलिक्यूल में क्या है? देखिए H है, P है और 3 ऑक्सीजन है। इसके लिए इसका फॉर्मूला क्या है? HPO3 द होल n। समझा आपको? HPO3 द होल n। समझा आपको ये? सो ये मेरा, अब मैं इसका बेसिसिटी डिफाइन नहीं कर सकता हूं क्योंकि n मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे, तो बेसिसिटी विल नॉट बी डिफाइंड ओवर हियर। पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड का प्रिपरेशन होगा H3PO3 प्लस ब्रोमीन इन अ सील ट्यूब। H3PO3 प्लस ब्रोमीन, H3PO3 प्लस ब्रोमीन। So now the preparation method of this was H3PO3 plus bromine in a seal tube. ठीक है, ये 7th पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। फिर साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब नाम को वापस ब्रेक करो। फॉस्फोरिक एसिड मेरा मेन क्या कहते हैं? वो है H3PO3, सॉरी H3PO4 माइनस वाटर, क्योंकि मेटा है, इसके लिए क्या हो जाएगा? HPO3। अब मैंने यहाँ पे ट्राई लिखा है, इसके लिए HPO3 द होल थ्राइस, होल 3 टाइम्स। मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? H3P3O9। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? H3P3O9।
ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, आप निकाल के दीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +1 + x + 3 × -2 = 0। x = +5 आ जाएगा आपको। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर देखो कैसे बनाना है आपको। अगर आपको याद हो, अभी हमने पहले ये देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये कॉपी मत कीजिए। अभी हमने किया P डबल बॉन्ड O OH O P डबल बॉन्ड O OH O P डबल बॉन्ड O OH O, ठीक है। अब ये मुझे लगेगा बेसिकली, क्या आपको दिख रहा है, ये जो मेरा यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो है, ये मुझे बेसिकली बनाना है अभी। तो देखिए अब मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा होगा, देखिए, सॉरी, P O P O P O, ये मैंने बना दिया आपका बेसिकली द मेन सीक्वेंस ओवर देयर। और हर एक फास्फोरस एक अटैच्ड है डबल बॉन्ड से उसे, और दूसरा अटैच्ड है OH से। डबल बॉन्ड O OH, डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। डबल बॉन्ड O और क्या है फिर OH है। सो अगर आप ध्यान देना यहाँ पे कि ऑल टुगेदर कितने OH है, यहाँ पे 3 है। इसके लिए बेसिसिटी क्या हो जाएगा 3, फॉर्मूला क्या हो जाएगा H3P3। ऑक्सीजन काउंट कीजिए कितने हो गए, कैन आई से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ऑक्सीजन, तो H3P3O9। नाम क्या है देखिए, क्योंकि साइक्लिक रिंग है इसके लिए साइक्लो, 3 फॉस्फोरस लिए इसके लिए ट्राई, साइक्लो ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड। इसका कोई प्रिपरेशन मेथड मेंशन नहीं किया है, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। सो देखिए ये जो एनसीईआरटी का स्लाइड है, इसमें हमने नेक्स्ट दोनों भी कर लिए, पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड और साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड भी कर लिया हमने। देखिए पहले हमने ये किया स्ट्रक्चर, देखो पी डबल बॉन्ड ओ OH दिख रहा है आपको। तो ये मेरा मेन दिख रहा है आपको, ये मैंने मेन यहाँ पे POP डाल दिया। डबल बॉन्ड ओ OH, डबल बॉन्ड ओ OH, डबल बॉन्ड ओ OH, ये बन गया साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड। इसका बेसिसिटी हम 3 बोलेंगे। नेक्स्ट नाम देखिए क्या है, नेक्स्ट ऑक्सो एसिड देखो क्या है, पेरोक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड। पेरोक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड नाम लिखिए आप, H3PO5, क्योंकि पेरोक्सो है इसके लिए पेरोक्सी लिंकेज होगा। तो देखिए स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका, इसका स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना है तो हम बना रहे हैं H3PO5। तो स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा, OH O P डबल बॉन्ड O OH O OH, ठीक है। यहाँ पे एक चीज मैं थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ध्यान देना मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, कि यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, ये आपका पेरोक्सी लिंकेज है। ध्यान देना अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मेरा ये जो है ना, ये मेरा पेरोक्सी लिंकेज है। सो H3PO5 में अगर आपको पूछा बेसिसिटी क्या है, तो ये एक और ये एक, ये दो OH ही निकलेंगे। तो H3PO5 का बेसिसिटी क्या हो जाएगा, H3PO5 का बेसिसिटी हो जाएगा 2। और फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर, ध्यान देना कैसे सॉल्व करना है फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे इसको सॉल्व करना है H3PO5 को, अगर आपको पहले ये देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, 3 × +1 + x
-10 इज इक्वल टू 0। x क्या आ जाएगा आपको? x आ जाएगा +7। ये बिल्कुल गलत है सर। क्यों गलत है? क्योंकि फास्फोरस का रेंज है -3 टू +5। ये गलत है पूरा, क्योंकि फास्फोरस का रेंज क्या है? -3 टू +5। तो सर मिस्टेक क्या है यहाँ पे? मिस्टेक देखिए क्या है यहाँ पे, 3 इंटू +1 सही था, प्लस x प्लस 3 इंटू -2 प्लस 2 इंटू -1। सर क्यों 2 इंटू -1 लिया? क्योंकि पेरोक्सी लिंकेज है, दो ऑक्सीजन -1 में है। इसको जब आप सॉल्व करोगे आपको x आ जाएगा +5। सर कौन से दोनों ऑक्सीजन आपने लिए यहाँ पे? OH, P डबल बॉन्ड OH, O O H। तो ये जो ऑक्सीजन दिख रहा है ये -1 में, ये भी ऑक्सीजन -1 में है, क्योंकि ये कौन सा लिंकेज है मेरा? ये लिंकेज जो है ये इसका नाम है पेरोक्सी लिंकेज। क्या नाम है इसका? पेरोक्सी लिंकेज। बेसिसिटी क्या है? मैंने बोला ये पेरोक्सी लिंकेज है। हाइब्रिडेशन यहाँ पे भी मुझे क्या आएगा? sp3 आएगा, एक डी पाई पी पाई बॉन्ड। प्रिपरेशन मेथड मेंशन नहीं किया है एनसीईआरटी में, ना ही ये ऑक्सो एसिड मेंशन किया है, लेकिन हमें पता रहना चाहिए क्योंकि रिडॉक्स का ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है यहाँ पे? फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा यहाँ पे? +5, क्योंकि एक दो ऑक्सीजन किसमें है? पेरोक्सी लिंकेज में। चलिए, कंपेयर द रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ऑफ H3PO2, H3PO3 एंड H3PO4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ मतलब कितने H नेसेंट हाइड्रोजन दे सकता है वो। रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ मतलब कितने नेसेंट हाइड्रोजन, मतलब कितने पीएच बॉन्ड्स है। मैं एग्जैक्ट स्पेसिफाई कर रहा हूँ, कितने पीएच बॉन्ड्स है। जितने ज्यादा पीएच बॉन्ड्स उतना अच्छा रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, जितने ज्यादा पीएच बॉन्ड उतना ज्यादा रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। तो सर पीओएच बॉन्ड क्या होता है? पीओएच बॉन्ड हमें बेसिसिटी ऑफ एन एसिड बताता है। तो H3PO2 अगर मैं देखता हूँ, H3PO2 में अगर हमने स्ट्रक्चर देखा तो उसमें स्ट्रक्चर में ये स्ट्रक्चर था, याद करो कितने पीएच बॉन्ड हो गए यहाँ पे? 2। कितने पीएच बॉन्ड हो गए? 2। H3PO3 में एक, और यहाँ पे एक भी नहीं H3PO4 में। तो सर ऑर्डर क्या हो जाएगा? आप बताइए ऑर्डर क्या हो जाएगा? आप कैन आई से सबसे ज्यादा H3PO2 होगा। क्यों सर H3PO2 सबसे ज्यादा? क्योंकि उसके पास ज्यादा पीएच बॉन्ड्स है। ज्यादा पीएच बॉन्ड्स मतलब ज्यादा नेसेंट हाइड्रोजन दे सकता है, मतलब ज्यादा रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, more than H3PO3 which is more than what? H3PO4। क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर है? तो देखिए पीएच बॉन्ड्स का सिग्निफिकेंस क्या होता है? रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। और पीओएच बॉन्ड्स का सिग्निफिकेंस क्या होता है? पीओएच बॉन्ड्स हमें उसका बेसिकली बेसिसिटी बताता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन लिखा है मैंने AgNO3 विथ H3PO2, क्योंकि H3PO2 एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये देखिए ये यहाँ पे, सॉरी, ये यहाँ पे AgNO3 को +1 से 0 में कन्वर्ट करता है। दिख रहा है आपको? AgNO3 में Ag किस में होगा? +1 में होगा, और यहाँ पे ये Ag किस में? 0 में होगा। इसके लिए वो उसको रिड्यूस कर रहा है, और वो खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है +1 से +5 में। क्लियर है? सिमिलरली नीचे देखो, मैंने आपको एक ट्राई करने दिया HgCl2 विद H3PO2। HgCl2 में Hg किस में होगा? +2 में होगा। H3PO2 क्या करेगा? उसको रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट कर देगा? उसको कन्वर्ट कर देगा सिर्फ Hg में। देखिए वापस बता रहा हूँ, H3PO2 बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके लिए वो AgNO3 को +1 से 0 में कन्वर्ट करता है, दूसरे को रिड्यूस कर रहा है वो। इसके लिए वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। खुद क्या हो रहा है? खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है +1 से +5 में। वैसे ही यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा HgCl2 plus H3PO2 plus water will give you Hg plus HCl plus H3PO4। ठीक है, क्लियर है आपको ये?
नोट कर लीजिए। तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ का ये एप्लीकेशन हो गया रिएक्शंस में। कंपेयर द बेसिसिटी। H3PO2 का बेसिसिटी क्या है मुझे? H3PO2 का मुझे बेसिसिटी आया था, क्या ऐसे मुझे H3PO2 का बेसिसिटी 1 आया था, इसका 2 आया था, इसका 3 आया, तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा? H3PO4 मोर देन H3PO3 मोर देन H3PO2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बेसिसिटी का ऑर्डर। नेक्स्ट देखिए, कंपेयर द नंबर ऑफ आयोनाइजेशन स्टेप्स। अब जितने जितने OH बॉन्ड्स हो गए उतने ही आयोनाइजेशन स्टेप्स हो गए। आपने आयोनिक इक्विलिब्रियम बढ़ाया है कि H2SO4 डाई बेसिक एसिड है, इसके लिए वो 2 स्टेप में आयोनाइज होता है। H3PO2 में कितने स्टेप्स हो जाएगा यहाँ पे? कहना इसे एक स्टेप यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे 2 स्टेप्स, और यहाँ पे 3 स्टेप्स। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा है। फॉर्म द सॉल्ट विथ NaOH विद द फॉलोइंग एसिड्स। चलिए, पहले सॉल्ट का क्वेश्चन काफी अच्छा है। स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा आपको। H P डबल बॉन्डो HOH। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। जितने OH होंगे उतने H प्लस होंगे, और जितने H प्लस होंगे उतने H प्लस, उतने रिप्लेसेबल H प्लस है, तो उतने Na आ सकते हैं कंपाउंड में। तो ये H प्लस निकल के यहाँ पे Na आ सकता है, क्योंकि वो OH है, OH के पास रिप्लेसेबल H प्लस है। ये H बॉन्ड है, ये PH बॉन्ड का H नहीं जा सकता है। अगेन रिपीट, सॉल्ट में आपको OH का H हटाना है और Na डालना है। OH का H हटाना है और H के जगह पे Na डालना है। पीएच बॉन्ड को आप नहीं वो उस पीएच बॉन्ड के H को आप नहीं रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि वो रिमूवेबल H प्लस नहीं है, वो नेसेंट हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। तो सर यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा? NaH2PO2। सर क्या एक और सॉल्ट बन सकता है? नहीं, एक ही सॉल्ट बनेगा, क्योंकि उसके पास एक ही OH था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं H3PO3। ठीक है, पहले H3PO3 का स्ट्रक्चर देख लेते क्या है। H3PO3 का स्ट्रक्चर होता है HP डबल बॉन्डो OH OH। अब सुनिए, अब H3PO3 का नॉर्मली स्टूडेंट्स को लगता है बेसिसिटी 3 होता है, लेकिन मैंने करवाया आपको बेसिसिटी क्या है? 2 है, क्योंकि 2 ही H रिप्लेसेबल है यहाँ पे, इसके लिए 2 ही सॉल्ट बनेगा। अब सुनने में Na3PO3 सही लगता है, सुनने में Na3PO3 सही लगता है, लेकिन वो Na3PO3 सॉल्ट ही नहीं है। तो सर सॉल्ट कौन कौन सा हो जाएगा? देखिए, ये H3PO2 का स्ट्रक्चर है। अब कितने रिप्लेसेबल H प्लस है इसके पास? इसके पास टोटल 2 रिप्लेसेबल H प्लस है। कौन कौन सा? ये एक, सॉरी, ये एक और ये एक। ठीक है, यहां तक समझ में आपको? अब ये H को हटा दो, हटा दिया मैंने ये H को, और इसके जगह पे क्या डाल दो? Na। क्या डाल दिया आपने यहाँ पे? H को हटा दिया मैंने यहाँ पे, और क्या डाल दिया मैंने यहाँ पे? Na। ठीक है, अब फॉर्मूला बताओ क्या हो जाएगा? सबसे पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NaH2PO3 से नेक्स्ट क्या करेंगे हम? नेक्स्ट हम करेंगे वापस एक और, इसको हटा देंगे हम, और इसके जगह पे क्या डाल देंगे हम? वापस जो भी सॉल्ट बनाना है हमें। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Na। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा?
Na2HPO3। चलिए नेक्स्ट स्टेप बताइए क्या करेंगे। क्या हम ये H निकाल सकते? नहीं निकाल सकते हम, क्योंकि ये रिप्लेसेबल H प्लस नहीं है। तो यही दो सॉल्ट बन सकता है, और जो ऑब्वियस ऑब्वियस Na3PO3 है वो नहीं बनता है। तो ये दोनों सॉल्ट है, ये मेरा पहला स्टेप पे बनेगा, ये मेरे दूसरे स्टेप पे बनेगा। तो अगर आपको बोला कि H3PO3 विद सफिशिएंट मोल्स ऑफ NaOH क्या देगा आपको, तो आपका आंसर हो जाएगा सफिशिएंट मोल्स, मतलब 2 मोल्स लेना आपको, एक्सेस मोल्स ले लेना है उसको। तो आंसर आंसर क्या हो जाएगा? Na2HPO3। चलिए नेक्स्ट है मेरा स्ट्रक्चर क्या है, देखिए H3PO4 का बनाना है मुझे सॉल्ट। H3PO4 कैन आई से OH P डबल बॉन्ड O OH OH। तो इसको हटा दो आप, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे Na डाल दो, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NaH2PO4। फिर इसको हटा दो, यहाँ पे Na डाल दो, तो क्या बन जाएगा? Na2HPO4। अब इसको भी हटा दो, यहाँ पे Na डाल दो, तो क्या बन जाएगा? Na3PO4। ये मेरा लास्ट सॉल्ट बन जाएगा। Na3PO4 is a salt. Na3PO3 is not a salt. ठीक है, नेक्स्ट देखिए H4P2O5 है। H4P2O5 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था। तो इसके कितने सॉल्ट्स बन सकते हैं, पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है। दो ही सॉल्ट बन सकते हैं। तो पहला सॉल्ट क्या हो जाएगा? इसको हटा दीजिए आप, और यहाँ पे Na डाल दीजिए, तो सॉल्ट क्या बन जाएगा? NaH3P2O5। और फिर इसको हटा दीजिए आप, यहाँ पे Na डाल दो, तो सॉल्ट क्या बन जाएगा? Na2H2P2O5। नेक्स्ट देखिए क्या है, H4P2O6 H4P2O7। तो ये देखिए, पहले मैं H4P2O7 बना देता हूँ। OH P डबल बॉन्ड O OH O P डबल बॉन्ड O OH OH। मैं पहले ये कर रहा हूँ। तो पहला सॉल्ट क्या हो जाएगा बताइए? इसके जगह पे Na डाल दिया, तो सॉल्ट क्या हो जाएगा? NaH3P2O7। नेक्स्ट सॉल्ट क्या हो जाएगा? Na2H2P2O7। नेक्स्ट सॉल्ट क्या हो जाएगा? Na3HP2O7। और लास्ट सॉल्ट क्या हो जाएगा? Na4P2O7। क्या आप समझ पा रहे हो क्या करना है? सिंपल है, H को हटाना है, Na को डालना है, बस वहां पे H को हटाना है, Na को डालना है। H4P2O6 का स्ट्रक्चर देखिए क्या था? OH P डबल बॉन्ड O OH P डबल बॉन्ड O OH OH। आपको इसके सॉल्ट आने चाहिए। अब क्या हो गए? कितने सॉल्ट्स बनेंगे? बिल्कुल सही, 4। कौन कौन से सॉल्ट्स हो गए? NaH3P2O6, Na2H2P2O6, Na3HP2O6, Na4P2O6। ठीक है, सॉल्ट्स बनाना भी आपने सीख लिया। अब यही सेम क्वेश्चन आपको KOH के साथ भी आ सकते हैं। तो H प्लस के जगह पे आप K डाल दोगे, H के जगह पे आप क्या डाल दोगे? K डाल दोगे। फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर्स ऑफ द फॉलोइंग। चलिए बॉन्ड ऑर्डर्स देखते हैं कैसे निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर्स के लिए एकदम सिंपल तरीका है आपको। स्ट्रक्चर पहले ये देखो, PO4 3 माइनस है, मतलब इसका एसिड बना हो क्या होगा? H3PO4। H3PO4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? P डबल बॉन्ड O, ठीक है, H3PO4। ये मेरा हो गया स्ट्रक्चर। अब ये H को हटा दो, ये H को हटा दो, ये H को हटा दो, मतलब -3 हो गया। अब देखिए अक्रॉस कितने बॉन्ड्स है? कैन आई से अक्रॉस इसके 4 बॉन्ड्स है, 1 सॉरी 2 3 4 5 बॉन्ड्स है, डिवाइड बाय कितने एटम सराउंडिंग है? 4। तो 5/4 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा स्ट्रक्चर है PO4 3 माइनस का। कितने बॉन्ड्स है उसके अक्रॉस? 5। और कितने सराउंडिंग एटम्स है? 4। चलिए नेक्स्ट हमें देखना है ClO3 माइनस। ClO3 माइनस का स्ट्रक्चर याद कीजिए, Cl, पहले HClO3 बना देते हैं हम। ये मेरा HClO2 बन गया, ये मेरा HClO3 बन गया। अब मुझे क्या बनाना है? HClO3 माइनस। तो इसको हटा दीजिए आप, उसकी जगह पे माइनस साइन डाल दीजिए। तो कितने क्या कहते हैं बॉन्ड्स अक्रॉस? 5। और सराउंडिंग एटम्स कितने? 3। तो 5/3। ठीक है, नेक्स्ट SO4 2 माइनस। SO4 2 माइनस H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O
O माइनस O माइनस, तो 6/4, 3/2 1.5। बॉन्ड ऑर्डर भी क्लियर है आपको ये? चलिए देखिए देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है, डीऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस इन +3 हैव टेंडेंसी टू डिसप्रपोर्शनेट। तो +3 का ऑक्सो एसिड देखिए, जैसे कि मेरा ये वाला ऑक्सो एसिड है H3PO3। H3PO3 में ये अगर आप देखो H3PO3 में +3 है, तो इट डिसप्रपोर्शनेट्स टू +5 and -3 over here. Orthophosphorus acid will disproportionate to give you what? Orthophosphoric acid +5. Along with it, also phosphine gas is released. Obviously, जो इंटरमीडिएट होगा, मतलब +3 वाला डिस्प्रपोर्शन हो सकता है। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड कभी भी डिस्प्रपोर्शन हो नहीं सकता है, क्योंकि वो हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है। वो हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है। How do you account for the reducing behavior of H3PO2 on basis of its structure? Can I say जितना pH bond उसके हिसाब से हम उसका reducing strength बोलते हैं। What is the basicity of H3PO4? Can I say the basicity of H3PO4 will be nothing but 3? ठीक है, देखिए ये मैंने समरी बना के रखा है, ये पूरा का पूरा ऑक्सो एसिड्स का। पहले नाम लिखा है, फिर उसके बाद में फॉर्मूला, व्हाइट फॉस्फोरस प्लस अल्कली उसका प्रिपरेशन मेथड है। ऊपर का आपको नहीं कॉपी करना है। पी डबल बॉन्ड OHHH मोनोबेसिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड H3PO3+3, तीन तीन रिएक्शन लिखे, दो प्रिपरेशन है, एक इसका डिस्प्रपोर्शनेशन लिखा है मैंने। फिर पायरोफॉस्फोरस एसिड लिखा है, देखिए नेक्स्ट। फिर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड लिखा है, और फिर पायरोफॉस्फोरिक एसिड लिखा है। उसके बाद देखिए मैंने हाइपोफॉस्फोरिक एसिड लिखा है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड लिखा है, पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड का अपने प्रिपरेशन लिखा है H3PO3 प्लस ब्रोमीन एसिड। अब नीचे देखिए मैंने कुछ लिखा है, फॉस्फोरस इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय 4 एटम्स और 4 ग्रुप्स। हर एक ऑक्सो एसिड में कहना इसे फॉस्फोरस sp3 मिला है। फॉस्फोरस एसिड्स विद pH बॉन्ड्स बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट। AgNO3 के रिएक्शन में देखो Ag बना था, AgCl2 के रिएक्शन में Hg बना था। H3PO3 is a weaker reducing agent than H3PO2 because H3PO2 में दो pH बॉन्ड होंगे, जबकि H3PO3 में सिर्फ एक ही pH बॉन्ड है। जितना ज्यादा pH बॉन्ड्स उतना अच्छा reducing agent। H3PO2 is a stronger reducing agent. It reduces acidified KMnO4, I2, salt of CO, Ag, Ag to a lower oxidation state basically. Oxo acids is only +3 undergo disproportionation. आयोनाइजेशन स्टेप्स कितने होंगे? जितने पीओएच बॉन्ड्स होंगे, जितना बेसिसिटी होगा। सॉल्ट बनाना भी सीखा, सॉल्ट बनाने के वक्त हमें पीओएच बॉन्ड्स देखना है, पीएच बॉन्ड्स नहीं देखना है। ये देखिए ग्रुप 15 के ये नोट्स है। प्लीज इसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग कर लेना पूरे टॉपिक का। देखिए यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है कि HPO3 क्या है। प्रिपरेशन मेथड्स का यहाँ पे देखिए एकदम सिंपल है, हाइपोफॉस्फोरस के बाद हाइपोफॉस्फोरिक को लर्न कीजिए आप। क्यों हाइपोफॉस्फोरस के बाद हाइपोफॉस्फोरिक को? क्योंकि एक व्हाइट फॉस्फोरस है, दूसरा रेड फॉस्फोरस है। ये सीक्वेंस से लर्न करने का, कैसे लर्न कर सकते हो आप। उसके बाद आप ऑर्थोफॉस्फोरस, उसके बाद ऑर्थोफॉस्फोरिक, फिर लिखा है H3PO3 को अगर आप PCl3 के साथ ऐड करो तो क्या बनेगा? पायरोफॉस्फोरस। वैसे अगर आप H3PO3 के साथ ब्रोमीन ऐड करो तो क्या बन जाएगा? पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। दिख रहा है आपको ये?
ठीक है, पायरोफॉस्फोरस पॉली पायरोफॉस्फोरिक एसिड को जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं वैसे ही लर्न करना है आपको। क्लियर है ये भी। ग्रुप 16 के ऑक्सो एसिड है जो हमने कर लिया, देखिए ये ग्रुप 17 के ऑक्सो एसिड है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस। मेटाफॉस्फोरिक एसिड हैज द फॉर्मूला। आप बताइए मेटाफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। कहना है इसे H3PO3 लोगे आप, H3PO4 लोगे, सॉरी उसमें से वाटर निकाल दोगे, तो आंसर इसका हो जाएगा HPO3, और ज्यादा करेक्ट हो जाएगा HPO3 द होल n टाइम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेट्रा बेसिक एसिड। टेट्रा बेसिक एसिड के लिए आपको पहले तो ये देखना है इक एसिड कौन से है। तो कहना है इसे पायरोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये मेरा आंसर हो जाएगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड। द बेसिसिटी ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। बेसिसिटी ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, कहना है इसे ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड मतलब H3PO4, उसका बेसिसिटी हो जाएगा 3। Which acid is formed by P2O3? P2O3 में अगर वाटर डालेंगे तो क्या बनेगा, कहना है इसे H3PO3 बनेगा, और P2O5 में डालेंगे तो क्या बनता है H3PO4। नेक्स्ट देखिए पायरोफॉस्फोरिक एसिड में कितने सिग्मा बॉन्ड्स और कितने डी पाई पी पाई बॉन्ड्स। डी पाई पी पाई बॉन्ड्स तो मैं स्ट्रेट बता सकता हूँ आपको कितने हो गए, फिर इसके लिए स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा हमें। OH P डबल बॉन्ड OH OP डबल बॉन्ड OH OH। काउंट कीजिए इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स है, ये पाई बॉन्ड्स है, तो 2 डी पाई पी पाई बॉन्ड्स हो गए। 2 पाई बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3, नहीं से 12 एंड 2 का कॉम्बिनेशन कुछ है क्या। हाँ 12 एंड 2 का ये कॉम्बिनेशन आ गया। और हाइड्रोलिसिस विद वाटर पेंटॉक्साइड्स ऑफ ग्रुप 15 क्या देंगे। पेंटॉक्साइड्स मतलब P2O5, P2O5 विद वाटर विल गिव यू H3PO4 मतलब हायर ऑक्सो एसिड्स। ये हो जाएगा हायर ऑक्सी एसिड्स। इक एसिड्स देंगे ना पेंटॉक्साइड्स। अगर ट्राइऑक्साइड होते तो ट्राइऑक्साइड्स क्या देते, लोअर ऑक्सो एसिड्स। द नंबर ऑफ POH लिंक्स इन ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में POH कहना है इज 3 मतलब बेसिसिटी पूछ रहे हैं लोग। An oxo acid of phosphorus is white deliquescent crystalline solid. It can be prepared by hydrolysis of PCl3. तो PCl3 plus water आपको क्या देगा, PCl3 plus water अगर आप याद करो तो PCl3 plus water आपको देगा H3PO3। क्या देगा आपको, H3PO3। if sufficient, if phosphoric acid of phosphoric acid मतलब H3PO4 is allowed to react with sufficient quantity of NaOH। अब कितने एसिड्स कितने द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज मतलब कहना से 3 OH है इसके स्ट्रक्चर में, इसके लिए 3 H रिप्लेस होकर Na आ जाएगा, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा Na3PO4। अब मोनोबेसिक एसिड ऑफ फास्फोरस व्हिच रिड्यूसेस HgCl टू ब्लैक HgS, कहना से जिसके पास pH बॉन्ड्स होगा वही रिड्यूस कर पाएंगे, तो कहना से H3PO2 आंसर हो जाएगा। और H3PO2 का नाम क्या है मेरा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। क्लियर है ये भी। नेक्स्ट देखिए 1 मोल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड न्यूट्रलाइजेस द लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH। लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स। अब आपको देखना है बेसिसिटी, और बेसिसिटी में देखना है किसका बेसिसिटी सबसे कम होगा वो सबसे कम न्यूट्रलाइज करेगा। इसका बेसिसिटी क्या है, सॉरी इसका बेसिसिटी है, इसका बेसिसिटी है 1, इसका बेसिसिटी है 2, इसका बेसिसिटी है 3, और इसका बेसिसिटी है 4। तो इसका एक मोल KOH, इसका एक मोल KOH के भी एक ही मोल को रिड्यूस कर न्यूट्रलाइज कर पाएगा। कहना इसे ये आंसर भी हो जाएगा। द नंबर ऑफ स्टेप्स in which orthophosphoric acid is ionized. Orthophosphoric acid is कहना इसे H3PO
4. Can I say it will be ionized in 3 steps? And dissociation of H3PO4 occurs in how many stages? Can I say 3? क्योंकि उसकी basicity भी 3 होगी. ठीक है, ये आपका ऑक्सो एसिड्स खत्म हो गया. ठीक है, इसके नोट्स अच्छे से बना लीजिए और ये प्लीज लर्न कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए. थैंक यू सो मच एवरीवन.